हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। क्लास 7 का हमारा चैप्टर चल रहा था जो कि क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। दिस इज द फाइनल पार्ट और इसमें हमें देखना होगा कि ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड से फिल्टर आउट कैसे होता है, ब्लड से बाहर कैसे होता है, और उसके लिए हमें पढ़ना होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले एक बार बता देता हूं कि ब्लड में वेस्ट कैसे जनरेट होता है। देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, बहुत तरह की डिफरेंट रिएक्शंस होती है। जैसे कि फूड का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, तो उस टाइम क्या होता है ना, बॉडी में वेस्ट जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोलते हैं। अब वो वेस्ट जो है ना, वो वेस्ट हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। कोई भी तरीके का वेस्ट होगा बॉडी में तो वो क्या होगा, हार्मफुल होगा। और उस हार्मफुल वेस्ट को ब्लड से बाहर निकालना और ब्लड से बॉडी से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे। अब बात ऐसी है कि ब्लड से हमें वेस्ट निकालना है, तो वो ब्लड से वेस्ट कैसे निकलता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है वो हमें देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। देख लो भैया, क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो सबसे एसेंशियल पार्ट है वो है किडनी। सबसे मेन पार्ट जो है वो क्या है, किडनी। अब किडनी के मैं बारे में आपको बता दूं कहां प्रेजेंट होती है। देखो, अपने लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम यानी अपनी बैकबोन की दोनों तरफ हमारे यहाँ पर किडनी प्रेजेंट होती है। वो अक्षय कुमार वाला पोज होता है ना, यूं खड़ा हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो दो पार्ट्स हैं यहाँ पर हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। एक किडनी ऊपर होती है थोड़ी, एक किडनी थोड़ी नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो किडनीज आर द ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो किडनी का क्या फंक्शन होता है? एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। और वेस्ट भी कौन से? नाइट्रोजीनियस। नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किडनी का क्या फंक्शन हुआ? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना। और वेस्ट कौन से होते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और वो कब जनरेट हो रहे थे? मैंने आपको बता दिया था अभी शुरू में ही। बॉडी में जब अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होंगी, कुछ चीजों का ब्रेकडाउन होगा तो क्या जनरेट होंगे? वेस्ट जनरेट होंगे। और वही वेस्ट को बॉडी से हमें बाहर निकालना है। तो किडनी के बारे में बात कर ले। ह्यूमन हैज अ पेयर ऑफ किडनी। एक पेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि ह्यूमन में 2 किडनीज प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। भाई किडनी में वेस्ट जनरेट हुआ तो उसे बॉडी से बाहर भी निकालना है, तो उस वेस्ट को किडनी से बाहर निकालने के लिए हमारे पास 2 ट्यूब्स होती है, उन्हें हम बोलते हैं यूरेटर। देख लो यहाँ इस डायग्राम में ये ट्यूब है, ये दे रखा यूरेटर। तो क्या है ये ट्यूब क्या है हमारी? यूरेटर है। ये 2 पेयर्स हमारे पास किसके प्रेजेंट है? किडनी के प्रेजेंट है। ठीक है, किडनी के बारे में अगर और देखें तो लास्टली अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। इसका मतलब है कि अब देखो, किडनी में जो भी वेस्ट जनरेट होगा ना, वो फाइनली यूरिन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? यूरिन। अब यूरिन हमारी बॉडी में स्टोर कहां पर होता है? भाई किडनी में वेस्ट जनरेट हो गया, बता देता हूं मैं एक बार। किडनी में वेस्ट जनरेट हो गया, किडनी से जनरेट होके आया यूरेटर्स में। भाई किडनी से लेकर आना पड़ेगा ना उस वेस्ट को, तो वो कहाँ आया? यूरेटर्स में आया। यूरेटर्स से वो यूरिन कहां पर स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर से वो यूरिन आकर स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फाइनली हमारी बॉडी से वो यूरिन बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, तो अगर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स के बारे में आपको बताऊं तो क्या होती है? किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। यूरेटर का काम किडनी से वेस्ट को लेकर आना, यूरिनरी ब्लैडर का काम उस यूरिन को स्टोर करना,
और यूरेथ्रा का काम यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना। तो सर किडनी का काम क्या है? उस वेस्ट को ब्लड से बाहर निकालने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं किडनी के कुछ की पॉइंट्स। किडनीज आर ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर की होती है या रेडिश ब्राउन बोल सकते हो, हमारे राजमा जैसी। ठीक है, उस कलर की हमारी किडनी होती है और इसका शेप भी बीन शेप्ड ही होता है, यानी ये राजमा जैसा शेप होता है। राजमा होता है ना हमारे, उसके जैसा ही शेप किसका होता है? किडनी का होता है। किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन क्या बला आ गई, नेफ्रॉन क्या चीज आ गई? तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, किडनी में क्या प्रेजेंट होते हैं? ये ट्यूब्स होती है। एक तरीके से मान लो कि नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी बहुत सारी कॉइल्ड घूमी हुई ट्यूब्स प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर। क्या प्रेजेंट होती है? ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन, किडनी के अंदर जो ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन करते हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किडनी बहुत सारे नेफ्रॉन्स से मिलकर बनी हुई है और ये नेफ्रॉन्स क्या है? कुछ ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं? ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। इसका मतलब नेफ्रॉन्स क्या है? किडनी का स्ट्रक्चर भी कौन बना रहा है? किडनी का स्ट्रक्चर भी कौन बना रहा है? नेफ्रॉन्स बना रहे हैं। और किडनी का फंक्शन जो कि क्या है? फिल्ट्रेशन किसका? ब्लड का। किस लिए? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। वो भी कौन कर रहा है? नेफ्रॉन ही कर रहा है। तो स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी पूरा स्ट्रक्चर कौन बना रहा है किडनी का? नेफ्रॉन बना रहा है। और फंक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि फंक्शन क्या कर रहा है? वो भी नेफ्रॉन ही कर रहा है। आई बात समझ में? तो हमने अभी तक देखा किडनी बीन शेप्ड होती है, राजमे जैसी होती है, देन रेडिश ब्राउन कलर की होती है। किडनी में बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और पूरी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन बने होते हैं, तो किडनी का स्ट्रक्चर नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। और इन नेफ्रॉन का ही क्या काम होता है किडनी के अंदर? ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये तो मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि वाटर के साथ साथ मिक्स होकर नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है? किडनी से पास थ्रू होता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और वो वेस्ट बाहर निकल जाता है। मैं बता दूंगा कैसे। अभी एक लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं, फिर रीनल आर्टरी वाला पॉइंट देखेंगे। इन किडनी एक्सेस ऑफ वाटर एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द यूरिन। एक्सेस वाटर, देखो क्या होता है हमारी बॉडी में वाटर का भी अमाउंट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, जिसकी हमें नीड नहीं होती। और हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल का अमाउंट भी ज्यादा हो जाता है। तो किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है और वाटर को भी रिलीज करती है। और साथ के साथ क्या हो जाता है? वो वाटर और वेस्ट मटेरियल दोनों एक साथ कहलाते हैं यूरिन। दोनों को एक साथ हम बोलते हैं यूरिन। और यूरिन के थ्रू पूरा का पूरा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? यूरिन के थ्रू निकल जाता है। नाउ लास्टली, रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड टू किडनीज एंड रीनल वेन्स टेक्स इट अवे। अब एक बात फिर से, जैसे लंग्स में जो वेन और आर्टरी आ रही थी उन्हें हम बोल रहे थे पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां किडनी में जो वेन्स और आर्टरीज आएंगी उन्हें हम बोलेंगे रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। आई बात समझ में? तो यही बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, ये रीनल वेन है, आर्टरी है सॉरी, ये क्या लेकर आई किडनी तक? ब्लड लेकर आई। ठीक है, वेस्ट वाला ब्लड लेकर आई। कौन सा ब्लड? वेस्ट वाला ब्लड लेकर आई। अब ये ब्लड क्या कैरी कर रहा था? वेस्ट।
इस किडनी ने इस ब्लड का क्या किया? फिल्ट्रेशन। किडनी ने ब्लड को क्या करा? फिल्टर करा। रीनल आर्टरी, आर्टरी यानी हमने पढ़ी थी क्या होती है आर्टरी? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है। तो रीनल आर्टरी क्या आई? ब्लड को लेकर आई किडनी तक। ब्लड में क्या था? वेस्ट था। किडनी ने क्या करा? किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स ने क्या करा? ब्लड को फिल्टर करा और वेस्ट को ब्लड से बाहर निकाल दिया। अब ये ब्लड को वापस कौन लेके जाएगा? रीनल वेन। इस ब्लड को वापस कौन लेकर जाएगा? रीनल वेन वापस लेकर चली जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हमने किडनी के बारे में, और यहां पर हमारा किडनी यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म होता है। अब थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं जो इस चैप्टर में हमारे पास गिवन है। सबसे पहला है डायलिसिस। दैट व्हाट इज डायलिसिस? देखो क्या होता है जब हमारी या ह्यूमन बींग्स में एक किडनी खराब हो जाती है, दोनों किडनीज खराब हो जाती है, तो दोनों किडनी खराब होने के बाद ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा। तो उस केस में क्या करते हैं? हम एक आर्टिफिशियल वे यूज करते हैं, हम एक मशीन का यूज करते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, और उस मशीन को बोलते हैं डायलाइजर और उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। तो मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम बॉडी with the help of dialysis machine, जो कि क्या है? डायलाइजर, is called artificial dialysis। मतलब समझ रहे हो? हमारी बॉडी में दोनों किडनी हो गई खराब, अब हमारी बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो इस केस में क्या होगा? हमें एक आर्टिफिशियल, हमें एक नकली तरीका ढूंढना पड़ेगा, यानी नकली तरीका यूज करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें? हमारे ब्लड को फिल्टर कर सकें। तो हम हमारे ब्लड को अदर वे यानी नकली तरीके से यानी आर्टिफिशियल वे से कैसे फिल्टर करेंगे? तो एक मशीन आती है, उसे हम बोलते हैं डायलाइजर, उससे हम एक प्रोसेस करेंगे डायलिसिस, जिससे हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं स्किन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या स्किन भी एक्सक्रीशन करता है क्या? क्या स्किन भी एक्सक्रीशन करता है क्या? तो जी हाँ भाई, हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। तो पसीना क्या है? वो पसीना वेस्ट है जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस केस में क्या होता है? पसीना निकलता है और स्वेट इन द स्किन, जो एक्सेस वाटर है, स्वेट क्या करता है? पसीना क्या करता है? एक्सेस वाटर को और उसके साथ साथ कुछ सॉल्ट्स और यूरिया, इन सबको क्या कर देता है? बॉडी से रिमूव कर देता है। और इस स्वेट को बॉडी से रिमूव करने का काम होता है स्वेट ग्लैंड्स का। तो अगर कोई पूछ ले कि स्वेट कौन रिलीज करता है, तो स्वेट कौन रिलीज करता है? स्वेट ग्लैंड्स रिलीज करती हैं। ठीक है, तो एक तो एक्सक्रीशन हमारे किडनी ने कर दिया था ब्लड को फिल्टर करके, एक एक्सक्रीशन स्किन ने कर दिया, क्योंकि क्या करता है? स्वेट रिलीज करता है, वो भी वेस्ट है, और CO2 भी हमारे लिए वेस्ट है। तो CO2 को बॉडी से बाहर निकालने का काम लंग्स करते हैं, तो एक एक्सक्रीशन का काम लंग्स ने कर दिया, जो कि रेस्पिरेशन के टाइम CO2 को बॉडी से बाहर निकाल दिया था। पर मेन अगर अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसे बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कंसिस्ट करता है किडनीज का। आई बात समझ में? मेन फिल्ट्रेशन तो किडनीज में ही होता है। अब ये क्या चीज है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, अभी डायलिसिस यूज करा था, एक ऐसी भी चीज होती है, अगर तुम्हारी किडनी खराब हो गई तो तुम क्या करोगे? किसी हेल्दी पेशेंट की किडनी, पेशेंट तो क्यों ही होगा वो, किसी हेल्दी पर्सन अगर तुम्हें किडनी देना चाह रहा है तो तुम उसकी किडनी ले सकते हो, अगर वो तुम्हारी बॉडी से मैच कर जाती है तो। यानी आप अपनी खराब वाली किडनी को एक हेल्दी किडनी से रिप्लेस कर सकते हो, और उसे ही अपन बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डिजीज्ड किडनी यानी जो खराब किडनी है मे बी रिप्लेस्ड विद हेल्दी वन बाय किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपको कोई डोनर मिल जाता है, किसी की कोई किडनी खराब हो जाती है और उसे कोई डोनर मिल जाता है जो इससे पेशेंट की किडनी मैच कर रही है, तो उस केस में हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, यानी उसकी किडनी निकालकर दूसरे आदमी के अंदर फिट कर सकते हैं, ताकि उस आदमी में, ताकि उस ह्यूमन बीइंग में फिर से एक्सक्रीशन होने लग जाए, फिर से ब्लड का फिल्ट्रेशन होने लग जाए और वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। आगे अगले चैप्टर्स की बात करेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
थैंक यू सो मच।